साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं आपको अलसी के बारे में बताऊंगा, जिसे सामान्य भाषा में अरसी कहते हैं। देखिए, ये उसका जो है प्लांट जो है बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। काफ़ी दिनों से मुझे इसका इंतज़ार था कि इसके बारे में आपको बताया जाए। इसका फूल तो नहीं मिल पाया कि इसके फूल कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत ही खास पौधा है। तो इसके फूल का अध्ययन जब फूल मिलेगा तब देखा जाएगा। बहरहाल इसके प्लांट को देखिए। इसके फल के बारे में बताएंगे। इसके कई नाम हैं। नामों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ यूज है, इस पौधे का इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि जब ये पक जाता है तो इसको जो है ऐसे करके लट्टू की तरह भनभनिया बना के नचाने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे ऐसे करके देखिए, एक आपको बताते हैं। इसमें ज़्यादा पका नहीं है, जैसे ये ऐसे एक हो जाए तो ऐसे इसी अपनी हथेली पे नचाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये एक सामान्य खेलने वाली बात हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है लाइनम। इसका नाम है वैज्ञानिक नाम यूसीटेटाइसियम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको अरसी कहते हैं, अलसी कहते हैं, इसे लिंसिड आयल कहते हैं, फ्लैक्स सीड कहते हैं या फ्लैक्स आयल कहते हैं। और ये ओमेगा 3 का पौधा है। ये ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का एक बहुत बड़ी रेंज आज मार्केट में ओमेगा 3 की उपलब्ध है, और ओमेगा 3 लोगों को ज़रूरत भी होती है। आइए सबसे पहले हम पुराने समय में चलते हैं। पुराने समय से क्या हुआ, जब महिलाएं जो है नई संतान को जन्म देती हैं तो उनको एक लड्डू खिलाया जाता है, जिसमें सारे मुनक्के छोहारे के साथ अलसी की मात्रा अधिकतम रूप में अनिवार्य होती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो महिला होती है उनका शरीर कमज़ोर हो जाता। उस शरीर को मेकअप करने के लिए, इम्यूनिटी को प्लस सारी, तो अलसी के लड्डू खिलाए जाते हैं। ऐसा उसमें अलसी का क्या महत्व है? देखिए, अलसी जो है हमें अंदरूनी रूप से मजबूत करता है। मजबूती के बारे में अभी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो मैंने एक जर्नल उदाहरण बताया, जिससे आप जो है अलसी का यूज जो है आप जान सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। उसके बाद जो है ये मार्केट में यदि आप अलसी का लड्डू या बर्फ़ी खरीदने चले जाइए तो बड़ी महंगी मिलती है। जैसे प्रतापगढ़ में चिलबिला में श्री राम के यहाँ 800 रुपये किलो मिलता है। तो वहाँ पर मैंने एक बार लिया है, तो अलसी का लड्डू जो है बड़ा अच्छा होता है। अब देखिए, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस प्लांट में ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 3 प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके क्या क्या यूज है। देखिए, प्रकृति में केवल यही एक प्लांट है जिसमें आपका ओमेगा 3 पाया जाता, अलसी में। और अलसी में आप देखिए कितनी चिकनाहट होती है। अगर इसके सीड को देखें तो इसके सीड में कितनी चिकनाहट होती है। ये प्लांट में हो गया। दूसरा, काई में पाया जाता है। आप तालाब में जो काई तैरती रहती है, जिसे एल्गी कहते हैं, तो उसमें भी काई में ओमेगा 3 पाया जाता है। और ये ओमेगा 3 की वजह से ही काई कभी पानी में सड़ती नहीं है। इसके अलावा आप जितने भी, अभी मान लीजिए कोई भी आप आलू का पौधा लीजिए, मूली का पौधा, गेहूं का, पानी में डाल दीजिए, वो सड़ जाएगा। केवल काई में एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो है आपका ओमेगा 3 पाया जाता है। काई, अब देखिए, गेंडा जानवरों में ऐसा जानवर है जिसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि गोली मारने पर भी उसको असर नहीं करता है। अगर उसको मारना है तो किसी सही जगह पे मारना है, जिससे गोली उसके अंदर जा सके। उसकी जो जर्नली दीवार इतनी मोटी होती है कि गोली भी असर नहीं करती, गेंडा। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि गेंडा केवल और केवल काई खाता है। बस गेंडा केवल और केवल काई खाता है, और वो शाकाहारी होता है। तो गेंडे का जो शरीर होता है
वो इस तरह डेवलप होता है कि वो काई को पचा सके, ओमेगा 3 को पचा सके। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि काई इतनी महत्वपूर्ण है तो हमें उसको खाना चाहिए। बात ऐसी है कि जो काई की ओमेगा 3 है उसको हम पचा नहीं पाएंगे। जानवर में भी, गाय भैंस भी नहीं पचा पाते हैं उसको, उसमें इतनी एडवांस मात्रा में या दूसरी मात्रा में रहती है। एक ही केमिकल के कई फार्म होते हैं। जैसे मैं ओमेगा 3 है, अलसी महत्वपूर्ण है, लेकिन कितने लोग खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर बताएंगे। हाँ, अब जैसे मैं तो अलसी के लड्डू भी खा, देखिए एक अलसी का लड्डू हमारे, ये देखिए एक अलसी का लड्डू हमारे पास रखा हुआ है, इसको तो मैं बहुत पहले से खाता हूँ। प्लस देखिए ये ओमेगा 3 न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, ये आरसीएम का प्रोडक्ट है और मैं आरसीएम का जो है समर्पित डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो इसमें जो है बेज ओमेगा मैं अक्सर यूज करता हूँ, डेली एक खा लेता हूँ। इसमें मुश्किल से ये जो है 5 रुपए का पड़ता है। इतने का तो लोग 10-20 का जो है पान खा के गुटखा थूक देते हैं। तो ओमेगा 3 का आप ये जाने, पहली चीज़ आपने जाना प्लांट में पाया जाता है। दूसरी चीज़ आपने जाना कि ये काई में पाया जाता है जिसको गेंडा खाता। तीसरा ये पाया जाता है समुद्र में, उन मछलियों में पाया जाता है जो ठंडे एरिया में पाई जाती हैं। जैसे देखिए ये मैंने जैसे बताया आरसीएम में ओमेगा, बेज ओमेगा के नाम से बिकता है। आप वेस्टीज में फ्लैक्स ऑयल के नाम से बिकता है। आपके अम्बे कंपनी में वहाँ पर सलमान ओमेगा, यानी कि सभी कंपनियों में ओमेगा है, सभी खा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं आपको मैं वो बताना चाहूँगा, जो तीसरी जगह ओमेगा 3 है वो पाया जाता है आपको और ऐसी मछलियों में जो ठंडे इलाकों में रहती हैं या समुद्र के निचले तले में रहती हैं, उनमें ओमेगा 3 पाया जाता है। या उन जानवरों में ओमेगा 3 पाया जाता है कुछ मात्रा में जो ठंड से बचने में उनकी मदद करते हैं, शील्ड का निर्माण करते हैं। उसी तरह यदि हम ओमेगा 3 का यूज करेंगे, या ओमेगा 3 मारिए गोली, आप अलसी को शुद्धतम रूप में खाइए, ठीक है, अलसी को लड्डू बना के खाइए, हल्का हल्का खाइए। अगर स्मार्ट रहना, लंबे समय तक देखना है, क्योंकि भाई हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शरीर पर भी इन्वेस्ट करिए। तो ये अलसी के प्लांट। और तीसरा देखिए इसके तेल के बारे में, चलिए इसके तेल के बारे में, जब किसी का पैर वैर टूट जाता है, मोच वोच आ जाती, तो अलसी के तेल के मालिश से कैसे ठीक हो जाता है? अन्य किसी तेल के मालिश से क्यों नहीं ठीक होता? कहा जाता है अलसी का तेल लगाइए, ठीक है। इसमें ये ओमेगा 3 होता है जो हड्डियों को, सीधी इम्यूनिटी को ठीक कर देता है। उसी तरह इस अलसी में भी जो है आपका वो सारे खोख, देखिए और एक यूज अलसी का जो तेल होता है उससे फोर्स में, आर्मी में, सीआरपी में बंदूक साफ करने के काम आता है। अब आइए बताते हैं कि बंदूक कैसे साफ की जाए। जैसे बंदूक जो है, अभी मैंने इंसास हाल में खोल खाल के देखा था, जो कहने मतलब पुलिस वाले और सीआरपी ये सब लिए रहते हैं, तो इंसास में अंदर साफ करने का रहता है खटका उटका में। तो बंदूक को साफ करने में क्या होता है, इस तेल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस तेल से, आरसी के तेल से बंदूक साफ करने में कभी जंग नहीं लगता। ये जंग प्रतिरोध, जंग नहीं लगता है, एक फायदे इसके ये हैं। और यहाँ पर उससे जो है लंबे समय तक उसमें जो लुब्रिकेंट का भी काम करता है, जिससे जो है ये बढ़िया तरीके से बंदूक साफ करने में ये बढ़िया तरह से लंबे समय तक जो है अस्थायी होता है। तो ये अलसी। अब देखिए, अब इसके तो मैंने तेल और फल के बारे में, अलसी के फल के बारे में बताया। अब हम आते हैं तने के रूप में। देखिए इसका जो फ्लैक्स होता है, ये फ्लैक्स, इसका जो है रेशा बनता है और उन रेशों से जो है आपके कुछ कपड़ों के निर्माण किए जाते हैं, जैसे जूट से बोरों के निर्माण किए जाते हैं। इससे फ्लैक्स रेशा बनता है, इससे अन्य यूज भी होते हैं। ये जो इसके जो है, इसको पीट पाट के जिस तरह भी होता होगा, भाई देखा तो मैंने नहीं है, लेकिन कक्षा 6 में ही, कक्षा 6-7 की साइंस में ही फ्लैक्स के बारे में है कि इससे एक नेचुरल जो है ये प्राकृतिक रेशे के रूप में भी काम करता है और बड़ा ही उपयोगी होता है कि इससे जो है
इसके औषधि के रूप में भी बहुत सारे यूज हैं, चाहे आयुर्वेद पढ़ लीजिए, चाहे ऋग्वेद पढ़ लीजिए, उनमें इस प्लांट की बड़ी चर्चा है। और वहाँ पर जैसे क्या होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें चलन में आ ही नहीं सकती। आदमी सब चीज़ का जानकार है लेकिन वो उसका फॉलो नहीं कर पाता। अब चलिए मान लीजिए आप इसका ना अलसी का लड्डू खा पा रहे हैं, ना आप दवाई कहने मतलब रूप में खा पा रहे हैं, तो अब आप क्या करिए, लास्ट चारा आपको बता देते हैं। लास्ट चारा आपका क्या है कि आप जैसे 10 किलो गेहूं पिसाते हैं ना, तो उसमें आधा किलो अलसी पिसा लीजिए। तो आराम से जो है आप अलसी आपके परिवार में सभी सदस्यों की, और बहुत महंगी नहीं है भैया, मुश्किल से 100-120 रुपए किलो है, आधा किलो डलवा दीजिए। और इससे क्या होगा, आप 2 तरह के अनाज जो है, आजकल मार्केट में मल्टीग्रेन आटा आ रहे हैं कई चीज़ों को मिलाकर, क्योंकि आदमी अब जब सही सब खा रहे हैं तो बीमार क्यों हो जा रहे हैं भाई। जब सभी आप सब कुछ हर चीज़ अपने हिसाब से फिटम फिट खा रहे हैं तो बीमार क्यों हो जा रहे हैं। इसलिए टाइम वो आ गया है कि आपको परिवर्तन की ज़रूरत है। परिवर्तन की ज़रूरत है कि आप जो रूट चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा, अगर आप आज तक जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो आपको रिजल्ट बदलने के लिए रास्ते बदलने की ज़रूरत है। आप जो है अलसी जो है आधा किलो या 1 पाव जो है उसी में डलवा दीजिए, जिससे जो है आसानी से आप जो है